ट्रंप ने मान लिया 100 सैनिकों को ईरान ने दहलाया। ट्रंप ने कबूल कर लिया, ईरान ने 10 दोस्त देशों को पीट डाला। अमेरिका ने ऐलान किया अब ईरान बचेगा या उसका एटम बम। लेकिन ईरान बातें कम, हमले ज्यादा कर रहा है। ईरान ने फिर से कुवैत के एनर्जी और पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भीषण बमबारी की है। कुवैत ने जानकारी दी कि उसके बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट पर भयानक हमला हुआ है। लगातार चौथे दिन ईरान ने कुवैत पर कहर ढाया है। कुवैत की तरह ईरान 5 देशों को कुचल रहा है। लेकिन अमेरिका की मार भी बड़ी डरावनी है। सुपर पावर ने अपने विनाशकारी हथियारों को युद्ध में झोंक दिया है। जंगी बेड़ों से टेक ऑफ करते जंगी जेट की आग ट्रंप के गुस्से को बयां कर रही है। अमेरिका के जंगी जेटों के हमलों से ट्रंप के तेवरों का पता चलता है। बस एक जंगी जेट का तहलका देख लीजिए, ऐसे सैकड़ों फाइटर ईरान पर बारूद बरसा रहे हैं। ये हमले इतने सटीक हैं कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। लड़ाकू जेट जब मिसाइल दागता है तो ईरान के मिलिट्री ठिकानों को एक धमाके में धूल में मिला दे रहा है। बम विस्फोट इतना विनाशकारी है कि कंक्रीट और इस्पात की इमारतें पिघल रही हैं। इतनी ताकत झोंक कर भी ट्रंप फोर्स ईरान को झुका नहीं पा रही, क्योंकि जैसे ही अमेरिका के जंगी जेट अपने डॉक पर लैंड करते हैं, ईरान मिसाइलें लॉन्च करना शुरू करता है। ईरान की मिसाइलें कब और कहां फटेंगी, इसकी भनक भी अमेरिकी सेनाओं को नहीं लग रही। ईरान हर हमले में नए दुश्मन देश को दहला रहा है। ईरान ने बहरीन में शेख ईसा मिलिट्री बेस को ड्रोन धमाकों से दहला दिया है। अमेरिका के 5वें बेड़े के अहम ठिकाने के ऑपरेशन सेंटर तबाह कर दिए गए हैं। जॉर्डन में ईरान ने अमेरिका के 20 ठिकानों पर तबाही मचाई है। जॉर्डन के अल अजराक में ईरान ने 20 इमारतों को जमींदोज कर दिया है। जॉर्डन ने जानकारी दी है कि 5 विस्फोटक ड्रोन वक्त रहते ढेर कर दिए गए, नहीं तो हमले में बहुत ज्यादा नुकसान होता। कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में ईरान की मिसाइल आंधी अभी भी रुकी नहीं है। मतलब ये कि अमेरिका ईरान युद्ध अब उस मोड़ पर है जहां फैसला सिर्फ मैदान में होना बाकी है, क्योंकि आसमानी लड़ाई में ईरान भारी पड़ रहा है। अमेरिकी हमलों के जवाब में जॉर्डन में जो हमले किए गए उसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, एक लापता है। हालत यह है कि सीज फायर खत्म होने के 10वें दिन अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास और बंदर लेंगेह में जबरदस्त हमला किया। तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। इसके अलावा चाबहार में भी अमेरिकी मिसाइलों ने हाहाकार मचाया। जवाब में ईरान ने कुवैत में आरिफ जान बेस पर तैनात अमेरिकी हाइमार्स मिसाइल सिस्टम पर अटैक किया। जॉर्डन को भी निशाना बनाया गया। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हवाई हमले के अलर्ट के बाद सायरन बजने शुरू हो गए। IRGC का दावा है कि बहरीन में उसने अमेज़न के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। इस बीच खबर है कि ईरान ने हॉर्मुज में 2 तेल टैंकर उड़ा दिए हैं, यानी जंग खतरनाक मोड़ पर है। न अमेरिका रुक रहा है, न ईरान झुक रहा है। इस चक्कर में पश्चिम एशिया में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने युद्ध में बड़ी जीत की तरफ बढ़ने का दावा तक कर दिया है। مرکزی خاتم الانبیا در این پیام با اشاره به شکست‌های پی در پی دشمنان در جنگ نظامی و نقشه شوم و متوهمانه آنان برای ایجاد شکاف و تفرقه بین مردم و مسئولان به دشمن جنایتکار، عهدشکن و حیله‌گر آمریکایی هشدار داد هر گونه طمع ورزی، زورگویی، تمامیت خواهی و وحشیگری با پاسخ قاطع و ویرانگر رزمندگان مومن، شجاع و مقتدر در نیروهای مسلح ईरान की स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी है। ईरान अब दुबई जैसे हाई प्रोफाइल शहरों को टारगेट करने की धमकी दे रहा है। उधर ट्रंप फोर्स को जॉर्डन में मिले झटके से उबर पाना मुश्किल हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक
जॉर्डन में जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला किया है, उससे अमेरिका हैरान है। अमेरिका को लग रहा था कि चीन के इनपुट से ईरान ने हमला किया है, लेकिन अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि जॉर्डन के अंदर से उन्हें मदद मिली है। वही जॉर्डन ईरान के दावे पर टोटल साइलेंट हो गया है, जबकि ईरान में अमेरिका की पिटाई पर जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। तेहरान की गलियों में बैनर पोस्टर के जरिए ट्रंप को हराने का ऐलान किया जा रहा है। तेहरान में बैनर पर ट्रंप का मखौल उड़ाने वाली तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जिसमें उनके दिए गए नारे के चिथड़े उड़ाए गए हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, तो दूसरी ओर कुछ अमेरिकी अधिकारियों के दावों से भी ट्रंप का हौसला पस्त हो सकता है। क्योंकि एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ लंबा युद्ध लड़ने लायक मिसाइलें नहीं हैं। ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट छापी, जिसमें उसने एक अमेरिकी अधिकारी को कोट किया और लिखा कि अमेरिका ईरान के साथ लंबे और बड़े सैन्य संघर्ष के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन उसके सामने हथियारों और मिसाइलों के भंडार की कमी एक बड़ी चुनौती बन रही है। रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिकी रक्षा अधिकारी को चिंता है कि अमेरिका को अपने रणनीतिक हथियार के भंडार को बनाए रखना है, क्योंकि चीन और रूस के मोर्चे पर भी अमेरिका को हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। अब अमेरिकी सेना ईरान के हमलों से खौफजदा है। जब ईरान अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ललकार रहा है, तब हथियारों की किल्लत की रिपोर्ट डबल झटके से कम नहीं। लेकिन ट्रंप का मूड खराब करने वाला एक बयान इजराइल से भी आया है। इजराइल के विदेश मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने घोषणा की है, अब उनकी सेना ईरान युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। स्मोट्रिच ने दावा किया कि मौजूदा हालात इजराइल के लिए सबसे अच्छे हैं, इसलिए वो ईरान में अपनी ताकत जाया करने की जगह हमास और हिजबुल्लाह का सफाया करने में लगाएगा। हालांकि इसके पीछे ईरान से आए मोसाद के इंटेलिजेंस को माना जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि ईरान ने एटम बमों की लैब एक्टिव कर दी है। मोसाद ने रिपोर्ट दी है कि ईरान ने पिछले साल अपने यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज को पिकैक्स माउंटेन के नीचे गहरी सुरंगों में पहुंचा दिया था। बीते साल जून में 12 दिनों तक चले इजराइल ईरान युद्ध के बाद यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज को बेहद सुरक्षित पिकैक्स माउंटेन ट्रांसफर कर दिया गया था। पिकैक्स माउंटेन, जिसे माउंट कोलांग भी कहते हैं, ईरान का सबसे सुरक्षित परिसर है। यह ईरान के नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र के पास है, जहां पर 2 गहरे भूमिगत सुरंग नेटवर्क हैं। ये सुरंगें अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों की पहुंच से भी बाहर है। क्योंकि ट्रंप प्लान बना रहे हैं कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिकी सैनिकों की जगह सीक्रेट अलायंस को उतारा जाए। अमेरिकी सेना का पहला टारगेट खर्ग आइलैंड पर कब्जे का है, जिसमें अमेरिकी फोर्स के साथ खाड़ी के उन सभी देशों की संयुक्त सेना ईरान में उतरे जहां हमले हो रहे हैं। मगर इस मिशन में अमेरिका के साथ क्या हो सकता है, उसका नफा नुकसान तौला जा रहा है। ईरान के खार्ग और खुजेस्तान आइलैंड ट्रंप का पहला जमीनी हमला झेल सकते हैं, इसलिए इनके बारे में बहुत जरूरी है कि कुछ बातें समझ लीजिए। मैप पर देखिए, ये है खार्ग द्वीप, ये फारस की खाड़ी में है, जबकि मेनलैंड ईरान में ये जगह है खुजेस्तान। इस इलाके में ईरान का बॉर्डर इराक से लगता है। ये दोनों जगह इस वक्त युद्ध के हॉट पॉइंट बने हुए हैं। खार्ग द्वीप पर ईरान के तेल निर्यात का टर्मिनल है, यहीं से उसके 90% तेल का निर्यात होता है। जबकि खार्ग द्वीप से जो तेल निर्यात किया जाता है, ईरान के खुजेस्तान प्रांत से निकाला जाता है। खुजेस्तान को ईरान की एनर्जी कैपिटल कहा जाता है। ईरान का 80% तेल खुजेस्तान की जमीन से निकाला जाता है। जाहिर है ईरान अपने पावर हाउस को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। ईरान की ग्राउंड फोर्स को ट्रंप हल्के में नहीं ले सकते। ईरान की फौज 6.5 लाख है। इसके अलावा पैरामिलिट्री
फोर्स 2.5 लाख के बराबर है, जबकि ईरान में एक्टिव बसीज फोर्स 20 लाख तक हो सकती है। ये तो सिर्फ सेना की बात है। ईरान के 9 करोड़ लोग अमेरिका से युद्ध करने का ऐलान कर रहे हैं। हालांकि ये तल्ख हकीकत है कि अमेरिका युद्ध में जीते बिना मैदान से हटता नहीं। अगर अमेरिका जीत से दूर होता है तो दुश्मन देश को ही तबाह कर डालता है। सुपर पावर से दुश्मनी मोल लेकर खाड़ी में कई मुल्कों का नक्शा बिगड़ चुका है। अभी ईरान पर ट्रंप सिक्योरिटी का बहाना बनाकर हमला कर रहे हैं। चुने हुए ठिकानों पर धमाके हो रहे हैं। जिस दिन अमेरिका ने फुल स्केल वॉर शुरू की, यकीन मानिए बर्बादी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा।